कि सरगाम ने 7 सवालों के जवाब दे दुनिया की सबसे खौफनाक ताकत हासिल कर। ये सरगाम सबसे खौफनाक है। अब तुम सबके सब मारे जाओगे। So, please tell me something about your role in Happen. I am playing Sargam. This is the character's name, and I have achieved the greatest power, and I'm the supreme power of darkness. So you can, like, you will be seeing in like the show that how I will be torturing people and what Hatim will do to just reach to me. We all know about Mahadev being such a hit amongst the masses, and now there's another fantasy show, Hatim. So, what are your expectations from the show? See, expectations as such are too much because we have worked a lot on this particular project. आप देख सकते हैं कि कॉस्ट्यूम्स इतने हैवी हैं तो उसके साथ परफॉर्मेंस करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, और जिस लेवल पर ये बना रहे हैं मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि दिस विल बी लाइक वन ऑफ द बेस्ट शो ऑन इंडियन टेलीविजन। और इनकी पूरी कोशिश है कि जैसे आजकल इंटरनेशनल फिल्म्स आ रही हैं, हॉबिट, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, वो इतनी पसंद आती हैं कि ऑडियंस, मैंने खुद देखा है कि इंटरवल के दौरान 1 सेकंड भी कहीं जाती नहीं है, कहीं हिलती नहीं है। हमारी नॉर्मल हिंदी फीचर्स में तब भी चली जाती है, और मैं खुद भी एक फ्रेम नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो इस शो से भी यही एक्सपेक्टेशंस है, एंड आई एम रियली होपफुल कि ये जब ऑन एयर आएगा, बच्चे तो कहीं नहीं गए। जैसा कि निखिल सर ने कहा कि ये 5 साल से लेकर 50 साल तक की ऑडियंसेस के लिए है, और बच्चे एक बार ग्लूड हो जाएं तो फिर तो सबको ये देखना है। जैसे मैचेस में होता है, अगर घर के मेल मेंबर्स मैच देखना चाहते हैं तो वही चलेगा, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है। पर ये शो बिल्कुल 5 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक के लोगों के लिए है, और बच्चे तो इसे बेइंतहा प्यार करेंगे इस शो। Alright. So, also अभी ये एक नया डिफरेंट जॉनर है। लाइफ होके हमेशा डिफरेंट जॉनर्स इंट्रोड्यूस करता है, एंड इफ़ यू सी द स्लॉट एट विच योर पोजिशन, इट्स लाइक कोई भी, इनफैक्ट फॉरगेट द स्लॉट, कोई भी और चैनल पे फैंटेसी शोज आते नहीं है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? टाइम स्लॉट जो भी हो, पर इन्होंने बहुत सोच समझ कर ऐसा टाइम स्लॉट रखा है कि बच्चे ना सो जाएं, क्योंकि आप 9 बजे के बाद दिखाएंगे तो जो हमारी एज सच ऑडियंस है उसके लिए वो टाइमिंग नहीं रहेगी। और 8 से 9 ऐसा टाइम है जो मुंबई में शायद लोग, बच्चे भी लेट सोते हैं, पर लेकिन अपने नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सब जगह जो है 9-10 बजे तक बच्चे सो जाते हैं। और जैसा मैंने कि पहले बोला कि बच्चों के लिए तो ये है ही है, बल्कि मैंने भी जब भी देखा, आपने ये भी देखा, इतना अच्छा है कि एनीबडी वुड लव टू सी इट। तो ये ऐसा शो है, और टाइमिंग ऐसी है 8 to 9, क्योंकि विंटर्स में, क्योंकि आई एम फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन, 9-10 बजे तक लोग अपने घर पर टिक जाते हैं और सोने की तैयारी में लगते हैं। पर 8 से 9 एक ऐसी टाइमिंग है जो कि मैं बोलूँगा दिस इज़ द प्राइम टाइम, और ये शो प्राइम टाइम में आया है तो बाकी शोज़ के लिए थोड़ा ख़तरा हो सकता है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं हर लेवल पर, हर डिपार्टमेंट, आर्टिस्ट सिर्फ एक एस्पेक्ट है इस शो का। हम लोग जो अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमें बनाने वाले बाकी सब हैं, एक स्पॉट बॉय से लेकर CG डिपार्टमेंट, चैनल, द प्लानिंग, एवरीथिंग इज सुपर, एंड आई एम लाइकिंग इट। आप देख ही रहे हैं कितने ग्रैंड सेट्स बने हैं हर लेवल पर। तो मुझे कहीं पर भी, क्योंकि मैंने काफ़ी कम शोज़ करे हैं, मतलब आई हैड बीन चूजिंग, माई लास्ट शो वॉज ये प्यार ना होगा कम, वो सिन्हा सर ही डायरेक्ट कर रहे थे। उसके बाद ये शो कर रहा है। जब उन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया तो मैंने बोला दिस इज़ समथिंग यूनिक, आई वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ दिस शो। और करने के बाद कई बार होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, पर जब आप शूट पर पहुंचते हैं तो यू फील लाइक कि यार Has it been a challenge for you to portray this role? चैलेंज एक लेवल पर रहा है, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर आप अगर अच्छा निभाना चाहते हैं वो आपके लिए चैलेंज ही है।
क्योंकि नहीं तो मैं लाइंस पढ़कर डिलीवर कर दूँ तो वो कैरेक्टर बन ही जाएगा, वो बाकी सबका काम है। बट माई थिंग वॉज हाउ टू जस्ट मेक इट यूनिक, हाउ टू मेक इट डिफरेंट। क्योंकि जैसे ही मेरे पास पावर्स हैं, मैं उड़ सकता हूँ, मैं किसी की भी शक्ल चेंज कर सकता हूँ, मैं अपने रूप बदल सकता हूँ, मैं मरकरी में से निकलता हूँ, मैं पूरा का पूरा देश तबाह कर सकता हूँ, तो ये बंदा एक नॉर्मल नहीं होगा। मैं अपनी इस वॉइस में नहीं बोल सकता। मेरे कुछ जेस्चर्स, पोस्चर्स कुछ होंगे, वो खोजने में मुझे टाइम लगा। हमने रिहर्सल्स की, मैंने जाना कि ये क्या होगा, कैसे रहता होगा। तो जब एक बार मैंने अपनी वॉइस ढूंढ ली, उसके बाद काफ़ी चीज़ें You had to do a lot of voice modulation. हाँ, कई बार अगर मैं 2 दिन रेगुलर शूट कर लूँ तो मेरा थ्रोट चला जाता है। और बहुत जगह पर, क्योंकि विलन है तो बहुत ही लाउड कराना पड़ता है। पर हाँ, आई एम एन्जॉइंग इट थरली। अगर कुछ चोट लगती है या पेन होती है तो आफ्टर वॉचिंग द एपिसोड यू फील कि वाह। But this is a completely new genre to you. This is like a new thing. You know, it's different from the regular. So, any words for that, for your fans, that I'm now doing? See, I would say just have a look at it, and I'm telling you, एक बार देखा तो बार बार देखो, you will love it. This is the best show. और टेली चक्कर आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपको जेन्युइन अपडेट्स एक एक आर्टिस्ट के, एक एक शो के आप तक पहुंचाते हैं। सो कीप ग्लूड टू टेली चक्कर।